छात्र एवं छात्रों, भूगोल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने कल भौतिक कारक में दो पढ़ा था, एक स्थिति और दूसरा जल की उपलब्धता। स्थिति में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है वो जनसंख्या के वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है घनत्व को। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखें जनसंख्या अधिक मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में देखें तो वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, न कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा। दूसरा अपन ने जल की उपलब्धता पढ़ा कि प्राचीन काल से देखें जल की जहाँ पर उपलब्धता रहती है वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। नदी घाटी वाले क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आज तीसरा कारक देखते हैं जलवायु। जैसे जलवायु किसे कहते हैं, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन औसत जो वायुमंडल की दशाएं होती हैं उनका योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए क्या होती है, असुविधाजनक होती है। भाई अत्यधिक गर्म स्थान है कोई, ठंडे मरुस्थल है जहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ती है, या जहाँ की जलवायु के विषम है यानी समान नहीं है, तापमान अधिक रहता है, गर्मियों में सर्दियों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो मानव बसाव के लिए क्या होती है, असुविधाजनक होती है। यानी वहाँ पर लोग बहुत ही कम बसना पसंद करते हैं उन क्षेत्रों में। अधिक वर्षा अथवा विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, यानी जहाँ वर्षा अधिक होती है या जहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, समान नहीं तापमान अधिक है, गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। इसी कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश में देखें सुखद जलवायु कारण प्रारंभिक काल से बसे हुए क्षेत्र यानी भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र देखें वहाँ की जलवायु देखें तो प्रारंभिक काल से क्या है, अच्छी जलवायु मानी जाती है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। भूमध्य सागर पढ़ेंगे अपन अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित, तो इन क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान समान रहने के कारण जलवायु में जो विषमताएं विभिन्नताएं बहुत कम रहती हैं, तो इसके कारण देखें तो यहाँ लोग बहुत अधिक बसे हुए हैं या जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो भौतिक कारक में तीसरा जलवायु कि अत्यधिक गर्म और ठंडे मरुस्थल जहाँ तापमान माइनस में रहता है, सर्दियों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। चौथा कारक देखिए मृदाएं यानी मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। कृषि संबंधित क्रिया यानी जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी, सीधी सी बात है, उन क्षेत्रों में देखें तो कृषि कार्यों को क्या मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। यानी कृषि संबंधित कार्य देखें या कृषि संबंधित जो दूसरी क्रिया होती है उनके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों की मिट्टी क्या उपजाऊ है, तो उन क्षेत्रों में देखें तो लोग बहुत अधिक बसना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती हैं। यानी इन क्षेत्रों में देखें तो गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि अपने भारत भूगोल में पढ़ा था कि एक वर्ष में देखें तो 3 से 4 फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी उपजाऊ होगी तो वर्ष में देखें अनेक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है एक वर्ष में। तो चौथा क्या है, मृदाएं। तो ये भौतिक कारक चार पूरे, स्थिति, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु और चौथा मृदाएं। अब देखिए आर्थिक कारक यानी जनसंख्या घनत्व के वितरण को आर्थिक कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं। पहला है खनिज। खनिज निक्षेप से युक्त क्षेत्रों में उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। निक्षेप का अर्थ है जमाव, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिजों का जमाव ज़्यादा है, खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। आकृष्ट का मतलब अपनी ओर खींचते हैं। भाई खनिज होंगे तो सीधी सी बात है खनन क्रियाएं अधिक होंगी, और खनन क्रियाएं होंगी इसके साथ साथ औद्योगिक गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में अधिक होती हैं, तो लोगों को क्या करती हैं, रोजगार उत्पन्न करती हैं। यानी आसानी से देखें तो लोगों को क्या मिल जाता है, उन क्षेत्रों में रोजगार मिल जाता है। तो खनिज निक्षेप यानी जमाव वाले क्षेत्रों में देखें तो उद्योग ज़्यादा है और उद्योगों से लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अतः अकुशल और कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, यानी ज़्यादा दक्ष भी नहीं है या कुशल है वो भी इन क्षेत्रों में आ जाते हैं काम के लिए, और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। यानी बहुत अधिक जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे अफ्रीकाई कटंगा तांबा पेट्टी किसका अच्छा उदाहरण है। यानी अफ्रीका में देखें तो कटंगा है, घाटी है, तांबा पेट्टी जाम्बिया में ही है, उस क्षेत्रों में देखें। यानी अफ्रीका महाद्वीप में वैसे जनसंख्या कम है, लेकिन यहाँ इन क्षेत्रों में देखें जाम्बिया में तांबे का बहुत ज़्यादा निक्षेप या जमाव पाया जाता है, तो खनन क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और औद्योगिकरण बहुत अधिक हुआ है, तो इसके कारण जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो पहला कारक है खनिज।
यानी खनिजों से निक्षेप या जमाव से युक्त क्षेत्रों में देखें तो उद्योगों को आकृष्ट मतलब अपनी ओर खींचते हैं। भाई खनिज ज्यादा है, इसका मतलब औद्योगिकरण अधिक होगा, बहुत अधिक लोगों को क्या मिलता है, उससे रोजगार मिलते हैं, क्योंकि खनन क्रियाएं भी होती हैं, औद्योगिक गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में चलती रहती हैं, तो उनसे बहुत अधिक क्या करती हैं, रोजगार उत्पन्न करती हैं। अतः अकुशल और कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, ज्यादा दक्ष नहीं होते, या जो दक्ष होते हैं वो भी इन लोग क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं, यानी बहुत अधिक जनसंख्या इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे अफ्रीका की कटंगा, तांबा पेट्टी किसका अच्छा उदाहरण है। यानी अफ्रीका में देखें, जाम्बिया देश है, वहाँ पर तांबे का बहुत अधिक जमाव पाया जाता है, तो इस क्षेत्रों में देखें खनिज बहुत अधिक मात्रा में है, और इसके कारण ही औद्योगिकरण हुआ और लोग बहुत अधिक निवासी क्षेत्रों में करते हैं, जनसंख्या का सघन घनत्व पाया जाता है। दूसरा देखिए नगरीकरण। नगर में रोजगार के बेहतर अवसर, भी नगरीकरण अधिक होगा क्योंकि लोगों को नगरीकरण से रोजगार क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं, यानी शैक्षणिक शिक्षा की अच्छी सुविधाएं, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिल गई। संचार के बेहतर परिवहन के साधन वहाँ प्रस्तुत करते हैं, परिवहन के अच्छे साधन हैं, संचार के भी अच्छे साधन हैं, संचार की अच्छी सुविधाएं और अच्छी नगरीय सुविधाएं और नगरीय जीवन का आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचता है। इन रोजगार के बेहतर अवसर हो गए, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हो गई, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हो गई, परिवहन और संचार के अच्छे साधन हैं उन क्षेत्रों में, और इसके साथ साथ अच्छी नगरीय सुविधाएं। इसके कारण देखें तो नगरीय जीवन लोगों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। नगरों का जो जीवन है वो लोगों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि अच्छे उनको रोजगार मिलेंगे, शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी, चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी, परिवहन और संचार के अच्छे क्या मिलते हैं, उनको बेहतर साधन मिल जाएंगे। तो इससे नगरीय जीवन जो हो गया वो लोगों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो नगरीकरण के कारण भी देखें, जहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या मिलता है, बहुत अधिक मिलता है। तीसरा देखिए औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में भी देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें केवल कारखानों में श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन है, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर और अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। यानी औद्योगिकरण से देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। यानी इसमें केवल कारखानों के में काम करने वाले श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन के क्षेत्र में देखें परिचालक देखें, दुकानदार भी होते हैं बड़े, बैंक में काम करने वाले भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, अध्यापक भी होते हैं, और अन्य जो सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध कराने वाले इन क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश देखें, अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण क्या बसा हुआ है, सघन बसा हुआ प्रदेश है। यानी जापान में देखें तो एक उदाहरण दिया, कोबे ओसाका प्रदेश है, वही क्षेत्र है, और यहाँ पर उद्योगों का बहुत अधिक जमाव है, और उद्योगों के बहुत अधिक जमाव के कारण देखें तो इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है, और जनसंख्या घनत्व देखें तो वो भी बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये थे जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। पहला खनिज की खनिज निक्षेपित क्षेत्रों में देखें तो लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा, अधिक लोगों क्या करते हैं, आकृष्ट करते हैं, और खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करेंगी। इससे अकुशल कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंच के जनसंख्या क्या बना देते हो, सघन बना देते हैं, जनसंख्या में अधिक जनसंख्या हो गई। जैसे अफ्रीका में कटंगा, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण भी देखिए, नगर में रोजगार के बेहतर अवसर हैं, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं हैं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन हैं, अच्छे नगरीय सुविधाएं हैं, और नगरीय जीवन भी देखें तो वो लोगों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी रोजगार के अच्छे अवसर हो गए, शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी हैं, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हैं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन हैं, तो इसके साथ साथ अच्छी नगरीय सुविधाएं मिलेंगी, और नगरों का जो जीवन है वो लोगों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित या खींचता है। तो इसके कारण भी जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। तीसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में देखें तो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक नहीं आते जो कारखानों में काम करते हैं, बल्कि परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले परिचालक हो गए, दुकानदार हो गए, बैंक कर्मी हो गए, डॉक्टर हो गए, अध्यापक हो गए, अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले इसमें होते हैं। यानी परिवहन से जुड़े लोग हो गए, परिचालक हो गए, दुकानदार हो गए जो दुकान में काम करते हैं, बैंक कर्मी हो गए, डॉक्टर हो गए, अध्यापक हो गए, ये लोग भी क्या करते हैं, अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। और जापान का कोबे ओसाको प्रदेश, यानी जापान में देखिए
कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश है, इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। 4 कारक अच्छे से याद करने। 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक स्पष्ट कीजिए। ये तो इसमें भौतिक कारक में 4 देखने, स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदाएं, और आर्थिक कारक में 3 देखने, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण।